हाय हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे। आप सब कैसे हैं और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। और आप सबको तो पहले से ही पता है कि मुझे कल फीवर हुआ था, इसके साथ जुकाम भी है, तो इसके साथ मैं पढ़ाई कर सकती बट वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। बट कल रात को आप सबके साथ शेयर की क्योंकि मुझे जुकाम है, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ बट जितना अभी पढ़ाई करना था उतना नहीं कर पाई, कम कर रही हूँ। और फिर भी आज भी मैंने उससे ज्यादा ट्राई किया पढ़ने के लिए। हेल्थ इतना अच्छा नहीं रहता तो इसके साथ पढ़ाई कर नहीं सकते। ऐसे तो मॉम की भी डांट पड़ती है कि हेल्थ ठीक होने के बाद पढ़ाई कर, बट ऐसे कैसे स्किप कर दूं। ये मेरा लास्ट और फर्स्ट चांस है तो पूरी मेहनत के साथ ट्राई करूंगी। होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, बट मैं मेरा 100% बेस्ट दूंगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। को बोले थे मैं इंस्टीट्यूट गई थी तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन सेट भी लेके आई थी, वो क्वेश्चन सेट निकाल कर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके साथ जैसे कि आपको पता है मुझे ये क्वेश्चन सेट अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इससे रिलेटेड भी था जो प्रैक्टिस करने में सिंपल था। और इसके बाद मुझे कम टाइम में 25 क्वेश्चन अटेंड करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और इसके साथ में 25 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिया। आज टाइम से पहले कुछ क्वेश्चन अटेंड कर लिया था, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था वो बाकी अलग है। और इसके साथ कम टाइम में जितना क्वेश्चन मैंने अटेंड किया आज उतने अच्छा लगा। और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद भी मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया, बट वो क्वेश्चन मेरे लिए छूटने की वजह ये कि मेरे पास टाइम कम था। और इसके साथ मैं भोकाब निकाल कर प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको पता है भोकाब में जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है, नुआ नुआडो आ रहा है। और इसके साथ बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स प्रिपोजिशन बहुत सारी भोकाब में जितना भी प्रैक्टिस करती हूँ उतना मुझे कम ही लगता, क्योंकि आपको पता है जितना मैं आज प्रैक्टिस करती हूँ कल फिर से वो क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस करती हूँ, कल नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पर आएगा या नहीं इससे भी चलता रहता है माइंड का। बट मुझे पता नहीं एग्जाम पर क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, बट मैं मेरी बेस्ट से रोज भूखा प्रैक्टिस करती हूँ, करंट अफेयर्स करती हूँ, मैथ रीजनिंग सब कुछ करती हूँ। क्योंकि नहीं करूंगी तो कैसे होगा। आजकल मेरे से ज्यादा बेटर पढ़ते हैं सब, और मैं ऐसा प्रैक्टिस करूंगी तो कैसे होगा। बहुत सारी भूखा प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे से कुछ भूखा आज छूट गया, तो मैं सोची आज जितना मेरा भूखा छूट गया मैं कल से फिर से जो प्रैक्टिस करूंगी तब इसे एड करके पढ़ लूंगी। और उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन एड होके रिवाइज करनी पड़ेगी, बट मैं कर लूंगी। लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेस कैसे बनेंगे। इसके साथ मैं करंट अफेयर्स निकाल कर रिवाइज कर रही हूँ। और आपको पता है करंट रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है इतना क्वेश्चन आता है कहाँ से। इतने सारे अवार्ड, इतने सारे फंक्शन होता है, इतने सारे स्कीम लॉन्च करते, वो क्या क्या सब कर लेते, बट क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, पढ़ाई कर सकते। तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप सब भी पढ़ाई करिए। इसके बीच में मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ गया, तो जो क्वेश्चन मैंने सुबह जो टेस्ट दी थी उस पर एक क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग रिलेटेड था, बट वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मुझे याद आया तो इस पर एक प्रोसेस दिया था, वो निकाल कर मैंने देख ली, क्योंकि देखने के बाद वो फिर से जब क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छी तरह कर पाऊँ। वैसे तो मैं बहुत सारी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस की और करंट रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़ाई की। और आपको पता है जितना भी करंट अफेयर्स आजकल पूछ रहा है, कभी कभी तो 2023 2022 भी करंट अफेयर्स पूछते, वो भी पता नहीं ये क्या क्या पूछेगा, उसे खुद मालूम नहीं तो हमें क्या पता होगा ये क्या पूछेगा। फिर भी ट्राई करते अच्छी तरह करंट अफेयर्स भी कर लूँ और स्टैटिक भी क्लियर कर लूँ। इसके साथ कैसे करके अच्छी तरह पढ़ाई करना और सीजीएल क्रैक करने के लिए ट्राई करना, बट मुझे पता नहीं सीजीएल क्रैक होगा या नहीं होगा। अब मैं रीजनिंग के बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। और इसके साथ आपको पता है ना रीजनिंग में कभी कभी छूट ही जाता, तो मुझे कम टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सोची नहीं आज कुछ भी करके पहले रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेती हूँ, और जब टाइम मिलेगा रात को मैं मैथ रिवाइज करूंगी। इसके साथ रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन आता तो होता रहता है, और इसके साथ स्क्वायर रूट भी आता रहता है, तो क्यूब भी आता है, तो इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करनी पड़ रही है। वैसे भी मैं पहले जब भी पढ़ाई करती हूँ सबसे पहले आप सबको भी यही बात बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करिए, और इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता रहता है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही हमें पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आता है और कितना टफ होता है। में कोई भी क्वेश्चन हो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, बट जब सीटिंग अरेंजमेंट आता तो मेरी दिमाग की बत्ती कहाँ गोल हो जाती है मुझे भी पता नहीं। सॉल्व जितना भी करती हूँ वो सॉल्व नहीं होता है। अब मैं कंप्यूटर निकाली हूँ पढ़ने के लिए, और कंप्यूटर रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके साथ कंप्यूटर की कुछ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। और आपको पता है कंप्यूटर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है मुझे लग रहा है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती रहती थी, बट अभी स्टेट लेवल एग्जाम खत्म हो गया तो मैं वो स्किप कर ली। तो इसके साथ ये कंप्यूटर फिर से रिवाइज
संघर्ष करनी पड़ रही है मुझे। इसे तो लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर मिलते एक न्यू SSC CGL स्टडी चैलेंज वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, राधे राधे।